Hello and welcome back to the Merit Journey channel guys. Today we are going to do the chapter that is Arches of Foot. ये हमारी BDC में दे रखा है as a chapter number 13 in the 9th edition. But let me tell you guys कि ये chapter बहुत छोटा है. बस इसमें आपको एक साइड की आर्च को याद रखना है, उसके कंपैरिजन में आप दूसरी साइड को ऑटोमेटिकली याद कर लोगे. और साइड भी क्या, आपको एक जस्ट फिगर याद रखनी है. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आर्चेज बेसिकली क्या होती है, जैसे हम अपने पैर को जब रखते हैं तो ये मीडियल साइड तो नहीं होता हमारे एनाटोमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग, बट लेट्स सपोज कि ये मीडियल साइड है, दिस इज़ द लेटरल साइड, माय पिंकी फिंगर. ओके, तो मीडियल साइड जो होती है यहाँ पे क्या है, एक कनकेविटी प्रेजेंट है, दिस इज़ एन आर्च. एंड लेटरल साइड भी ये कनकेविटी प्रेजेंट है, बट मीडियली अगर आप देखो तो ये कनकेविटी थोड़ी हायर है एज़ कम्पेयर टू द लेटरल साइड वन. सेम सीन देखने को मिलता है इन आर फुट. इज़ दैट क्लियर? ओके, सो आर्चेज आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ. इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है कि आर्चेज जो होते हैं ये बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, बेबी के अंदर भी होते हैं, बट हमें इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होते, हम उनको इतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो फैट से कवर्ड होते हैं. बेबी के फुट को अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा फैटी सा होता है, क्लियर, सॉफ्ट सा होता है, उसमें बोन्स इतनी अच्छे से पैल्पेबल नहीं होती हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो आर्चेज हमारे पास क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, जैसे कि इधर हम देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल आर्च है एंड दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल आर्च. ये मीडियल साइड की है तो इसको मीडियल लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, ये लेटरल साइड की है तो इसको लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे. आई होप दिस इज़ क्लियर. सेम वे में हमारे पास ट्रांसवर्स आर्चेज होती हैं. जैसे अगर ये जो टिप्स हैं इनको मैं ऐसे ट्रांसवर्सली कट करूँ तो ये ट्रांसवर्स आर्च है, और एंटीरियर साइड पे जो होगी वो एंटीरियर ट्रांसवर्स हो जाएंगी, जो पीछे होती है उसको पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च कहेंगे. क्लियर? वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे लोअर लिम्स में कैसे होता है, जैसे हमारे पूरे बॉडी का वेट सपोज 30 kg है, इज़ इट क्लियर? तो उसमें 50% हमारा एक लेग लेता है एंड 50% अनदर लेग लेता है. दैट इज़ 50. अगर हम सपोज करते हैं 30 नहीं, चलो 60 kg का एक पर्सन है, ठीक है, 60 kg का पर्सन है तो 30 kg ईच लिम लेगी, ईच लोअर लिम लेगी, ठीक है. अब एक लेग 30 kg बियर कर रहा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे फुट के ऊपर. अल्टीमेटली तो वेट जो है वो पूरा फुट के ऊपर ही जाना है, लोअर लिम के फुट के ऊपर, है ना. उसमें से जो कैल्केनियम का पार्ट होता है, हील्स वाला पोर्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा हाफ ऑफ द वेट ले लेता है. दैट इज़ 30% में से भी 30 kg में से भी 15 kg पूरा कैल्केनियम पे ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ हील्स पे होता है, राइट. फिर हमारा ग्रेड टो आता है. ग्रेड टो जो होता है वो रिमेनिंग 15 kg में से 5 kg ले लेता है और बाकी सब पे 2.5 2.5 2.5 2.5 करके भेज देता है, जो हमारे लेसर टोज हैं, ठीक है. 4 लेसर टोज हो गए, एक ग्रेड टो के पास 5 kg, 4 लेसर की टोज जो हैं उनके पास 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10 kg. 10 kg लेसर टो, ग्रेड टो के पास 5 kg, मिलकर 15 kg हो गए, और पीछे की ओर हमारे पास हिल के पास 15 kg वेट ट्रांसमिट हो गया. अब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के बारे में ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द लेटरल एंड द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज. इनको हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं एक बार. सो गाइज, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का फिगर है. लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि ये देखो ये इंटीरियर पोर्शन हो गया, ये इसका पोस्टीरियर एंड हो गया, फाइन. और ये कनकेविटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज़ ये, और ये हायर है एज़ कम्पेयर टू द लेटरल वन. लेटरल आपको दिखाऊंगी तो आपको अप्रिशिएट हो पाएगा ये डिफरेंस कि ज़्यादा हायर होती है, ठीक है. और यहाँ पे मोबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, फाइन. ओके, इसमें बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, हमारे फुट की बोन्स हमने कौन कौन सी बेसिकली हमने टार्सल्स देखी थी. ओके, टार्सल्स देखी थी कितनी 7, मेटाटार्सल्स देखी थी कितनी 5, और फेलेंजेस देखी थी 14, जस्ट लाइक अपर लिम. टार्सल्स बस इसमें 7 होते हैं. हमारे हैंड में जो कार्पल्स होते हैं वो 8 होते हैं. एक टार्सल कम क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो नी वाला पोर्शन होता है वहाँ पे वो ऑसिफाई होकर के पटेला बनती है, वहाँ पे टेंडन की ऑसिफिकेशन की वजह से, ठीक है. तो एक टार्सल कम हो जाती है. अब जो टार्सल्स होते हैं इसमें गाइज हमारे पास 7 होते हैं लोअर लिम में. उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट टार्सल होती है वो कैल्केनियम होती है, जिसे हम हील भी कहते हैं हमारी, है ना. सेकेंड लार्जेस्ट टेलस होती है, फिर नेविकुलर होती है जो मीडियल साइड पे होती है. लेटरली प्रेजेंट होती है हमारे पास इसके जस्ट साइड में क्यूबॉइड. ओके, फिर क्यूनिफॉर्म्स आती हैं, 3 क्यूनिफॉर्म्स होती हैं. सबसे पहले मीडियल साइड वाली है तो मीडियल क्यूनिफॉर्म, फिर सबसे उधर वाली जो होगी वो लेटरल क्यूनिफॉर्म, और बीच वाली इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म्स, राइट. ये थे हमारे टार्सल बोन्स. कितने हो गए, 1 2 3, उधर पे अगर क्यूबॉइड होगी तो 4, फिर ये 3 क्यूनिफॉर्म्स, ठीक है. 7 हो गए, 7 टार्सल बोन्स.
और ये 5 हमारे पास टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, जिसमें से मीडियल साइड का जो हम लॉन्गिट्यूडनल आर्च देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 इन्वॉल्व होते हैं, लेटरल साइड में रिमेनिंग 2 इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, हमेशा मीडियली शुरू करते हैं। तो मीडियली ये फर्स्ट मेटाटार्सल है, ये सेकेंड और ये थर्ड है। तो फर्स्ट टू थर्ड मेटाटार्सल्स 3 क्यूनिफॉर्म्स, नेविक्यूलर, एन से मीडियल आप याद रख लेना, NM, ये हमेशा मीडियली होगी, ठीक है। एंड में हमें कन्फ्यूजन होती है कि नेविक्यूलर मीडियल साइड में थी या लेटरल साइड में थी। आप एक याद रखो, नेविक्यूलर मीडियल साइड में थी तो क्यूबॉइड अल्टीमेटली लेटरल साइड की हो जाती है। टेलस और कैल्केनियम का मीडियल पार्ट जो होता है वहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी होती है, तो मीडियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं इसको। क्लियर। ये बोन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, जिसमें ये एंटीरियर एंड होता है, ये मीडियल एंड पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन जो होता है इसमें पिलर्स होते हैं, अब 2 पिलर्स, एक एंटीरियर पिलर एक पोस्टीरियर पिलर, इसके सपोर्ट के लिए, ठीक है। एंटीरियर पिलर में हमारे पास ये काफ़ी लंबा पोर्शन आता है, बट ये क्या होता है, वीक होता है। पोस्टीरियर पिलर्स जो होते हैं इसमें थोड़ा ही पोर्शन आता है, बट ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्ट्रांग पोस्टीरियर पिलर होता है। फिर समिट क्या होता है, किसी भी आर्च की अगर हम बात करते हैं तो उसका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो समिट होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट किससे बन रहा है, टेलस से बन रहा है, ठीक है। टेलस के सुपीरियर सरफेस से बन रहा है। और इसमें सबसे मेन बोन जो है दैट इज़ टेलस, मतलब हमारी कीस्टोन बोन जो होती है इन द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, दैट इज़ द टेलस का सुपीरियर सरफेस। ओके, अब ये जो कनकेविटी होती है ये मीडियल साइड पे ज़्यादा होती है, मतलब इट इज़ द बिग आर्च। जैसे कोई सर्कल होता है उसका ये बड़ा पोर्शन है, तो बिग आर्च है ये, बट स्मॉल सर्कल का। इज़ इट क्लियर। इसके ऑपोजिट हम जब लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो एक स्मॉल आर्च है, कम उभार है, स्मॉल आर्च है बट बिग सर्कल है, ठीक है। बड़े सर्कल का सिर्फ छोटा पोर्शन है वो, राइट। आप एक साइड का याद करो, दूसरा कन्वर्सली याद हो जाएगा आपको। हम एक बार नोट से भी पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च से रिलेटेड, ये हायर होता है, मोर मोबाइल होता है, ज़्यादा मोबिलिटी होती है, एंड ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। प्लस ये रेजिलिएंट होता है, शॉक एब्जॉर्बेंस करता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आने देता हमारे फुट साइड में, ठीक है। ये जो आर्चेस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोई भी रफ सरफेस है उस पर चलने में मदद करता है, ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है। जो भी फ्लैट फुट होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे कि ये कनकेविटी जिसके में प्रेजेंट नहीं होती, जो फ्लैट होता है वो भाग कम सकता है, वो स्लो भागेगा एज़ कम्पेयर टू द आर्च्ड फुट जिसके पास होती है, ठीक है। वॉकिंग में उसको इश्यू होगा, फाइन। तो ये आर्चेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंटीरियर एंड में हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेटाटार्सल्स आएंगे, और सबसे पीछे की ओर पोस्टीरियर एंड पे कैल्केनियम थी, तो कैल्केनियम की मीडियल ट्यूबरोसिटी आएगी। समिट, हाईएस्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टेलस ऊपर भी आर्टिकुलेट करता है, नीचे भी आर्टिकुलेट करता है। ऊपर किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, विद द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टीबिया, इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टीबिया, है ना। और टेलस नीचे से किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ऑब्वियसली कैल्केनियम, क्योंकि कैल्केनियम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। टेलस के ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पे टीबिया के साथ आर्टिकुलेशन होती है उसको हम कहते हैं सुप्राटेलर जॉइंट, और टेलस और कैल्केनियम के बीच का जो जॉइंट बनता है दैट इज़ द सब टेलर जॉइंट, मतलब सब मतलब नीचे, टेलस के नीचे बनता है तो सब टेलर जॉइंट बनता है। क्लियर। एंटीरियर पिलर फिर हमने देखा था जो लॉन्ग था बट वीक था, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी बोन्स आ जा रही थी, लाइक टेलस, 3 यूनिफॉर्म बोन्स, और फिर नेविक्यूलर आ जा रही थी, फिर 1 2 3 मेटाटार्सल्स आ रही थी। बट पोस्टीरियर पिलर जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट था, इसमें सिर्फ हमारे पास कैल्केनियम का मीडियल हाफ आ रहा था, फाइन। इसमें मेन जॉइंट कौन कौन सी बोन्स हमारे पास, टेलस है, कैल्केनियम है, और नेविकुलर आगे उनके जस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मेन जॉइंट बन रहा है, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कीस्टोन बोन इसमें कौन सी है, टेलस, हाईएस्ट पॉइंट समिट भी जो बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, इनको ध्यान से देखना। इंटरसेगमेंटल टाइज, बेसिकली इंटरसेगमेंटल टाइज को हम स्टेपल्स भी कहते हैं, स्टेपल्स और द ये लिगामेंट या मसल्स ही होते हैं जो एक्चुअली में क्या करते हैं, डिफरेंट बोन्स जो होते हैं ना हमारे आर्चेस के, उनको होल्ड करके रखता है। ओके, इंटरसेगमेंटल अलग अलग सेगमेंट्स को जोड़ कर रखता है, नाम ही बता रहा है। ओके, स्टेपलिंग का काम कर रहा है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग लिगामेंट होता है, लिगामेंट है, ओके, तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा नाम क्या है, प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। व्हाट इज इट, प्लांटर
कैल्केनियो, नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना हमारा फुट जो होता है, ऊपर वाले पोर्शन को डॉर्सम ऑफ द फुट कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, जो सोल होता है, सोल दैट इज प्लांटर सरफेस। ओके, तो प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट भी कहते हैं इसको। सेकेंड पार्ट, इंटरसेगमेंटल टाइज, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस को कनेक्ट करता है। टाई बीम्स क्या होती हैं? टाई बीम्स जो होती हैं इनको हम बो स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। ये दो एंड्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने मीडियल साइड का हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल आर्च, तो उसमें एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड देखा था। इन दोनों को हमारे पास कनेक्ट करने के लिए कुछ होता है जिसको हम टाई बीम्स कहते हैं। ओके, टाई बीम्स में हमारे पास क्या आते हैं? प्लांटर अपोन्यूरोसिस। क्या आते हैं? प्लांटर अपोन्यूरोसिस। ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में भी होता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में भी होता है प्लांटर अपोन्यूरोसिस। ओके, दिस फाइन। और टाई बीम्स में क्या आता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में? मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। अब ये मसल्स जो हैं गाइज, ये आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इनकी प्लेलिस्ट है मेरे पास लेग्स के पोर्शन में पड़ी, वो आप देख लो, या फिर कहीं भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो एनाटमी के साथ, मतलब कोई भी 3D डायग्राम के साथ देखना ताकि आपको समझ आ जाए, या कोई पिक्चर रेफ़र कर सकते हो या एटलस रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्लिंग्स। स्लिंग्स क्या होती हैं? जैसे हमने आर्च बनाई, हाईएस्ट पॉइंट सबमिट था, सबमिट को ऊपर होल्ड करके रखने के लिए हमारे को कुछ चाहिए। इट कीप्स द सबमिट ऑफ द आर्च पुल्ड अप। सबमिट अगर ऊपर नहीं होगी तो ये आर्च तो कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसको होल्ड करके ऊपर रखने के लिए, इतना वेट वो उठा करके फिर भी ऐसे है, तो होल्ड करके रखने के लिए कुछ चाहिए, दैट इज़ द स्लिंग। ठीक है, जैसे पर्स में को ऊपर उठा कर रखने के लिए हमारे पास स्लिंग होता है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे मसल्स होती हैं। मसल्स लाइक टिबियालिस पोस्टीरियर, मीडियल साइड के आर्च में हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर होती है, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस होते हैं। फाइन। अब लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को डिस्कस करते हैं। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में हमारे पास ज़्यादा बोन्स नहीं होती, इसमें कम बोन्स होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा हाई भी नहीं होता, इट इज़ लोअर साइड पे होता है। लेटरल से एल से आप याद रख लो, ये थोड़ा लो होता है, इसकी मोबिलिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, और ये रिजिड होता है। ठीक है, ग्राउंड के ज़्यादा क्लोज होता है ये एज़ कम्पेयर टू द मीडियल साइड की आर्च, ग्राउंड के ज़्यादा क्लोज होता है, तो वेट ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। फाइन। इसमें कैल्केनियम तो आएगी पोस्टीरियर एंड पे, बट इसकी लेटरल साइड, लेटरल हाफ, ठीक है, जिसको हम लेटरल ट्यूबरकल भी कहते हैं। कैल्केनियम भी आपको मैं बताऊंगी, उसमें देख लेना आप। इसमें फिर कौन सी बोन आती है? क्यूबॉइड, लेटरल साइड की हमारी टेलस बोन, टार्सल। ठीक है, उस साइड पे हमारे पास नेविकुलर थी इसकी जगह पे, और 3 क्यूनिफॉर्म्स थी। क्यूनिफॉर्म्स तो यहाँ पे आएंगी नहीं। मेटाटार्सल्स हमने देख लिए, फर्स्ट टू थर्ड मीडियल साइड में इन्वॉल्व थे, तो फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल्स जो होंगे वो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में इन्वॉल्व होंगे। इज दिस क्लियर? इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज समिट। समिट कौन बनाएगा? कैल्केनियम का जो सुपीरियर आर्टिकुलर पार्ट है, जो टेलस के साथ आर्टिकुलेट करेगा टू फॉर्म द सब टेलर जॉइंट, वो हो जाएगा इसका समिट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा की स्टोन बोन कौन सी है? क्यूबॉइड। मेन बोन हमारे पास क्यूबॉइड है, और इसके साथ ही साथ हम बोन जॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। मेन जॉइंट कौन सा होता है? कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट। इन दोनों के बीच का जॉइंट दैट इज कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट। इज दिस क्लियर? ओके, हमने वो डिस्कस करा था मीडियल साइड पे वो बिग आर्च होती है। ठीक है, बिग आर्च ऑफ अ स्मॉल सर्कल, बट यहाँ पे हम देखेंगे तो ये छोटा ही आर्च है ऑफ अ बिग सर्कल। फाइन, छोटी आर्च है तो सर्कल रिमेनिंग तो बड़ा ही हुआ ना। ओके, हम अब ये डिफरेंसेस देख लेते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के। ये लोअर साइड पे होता है, लिमिटेड मोबिलिटी होती है, रिजिडिटी होती है, वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एंटीरियर एंड किससे बनता है? हेड ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल्स। पोस्टीरियर एंड इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द कैल्केनियम। आर्टिकुलर सर्फेसेस, यहाँ पे जो हाईएस्ट समिट वाला पॉइंट होता है वो कौन होता है? आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ सुपीरियर कैल्केनियम, जो सब टेलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, फिर हमारे पास एंटीरियर पिलर कौन बनाता है? आगे की ओर से कौन बनाते हैं? फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल्स अलॉन्ग विद द क्यूबॉइड। पोस्टीरियर पिलर में सिर्फ हमारे पास लेटरल हाफ ऑफ द कैल्केनियम आएगा। यहाँ पे मेन जॉइंट कौन सी होती है? कैल्केनियो क्यूबॉइडल। एंड यहाँ पे की स्टोन बोन कौन सी होती है? क्यूबॉइड। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरसेगमेंटल टाइज। इंटरसेगमेंटल टाइज क्या थे? जो आपस में सारे सेगमेंट्स को कनेक्ट कर रहे थे। पहले तो हमने मीडियल साइड पे क्या देखा था? स्प्रिंग लिगामेंट देखा था। क्या देखा था? स्प्रिंग लिगामेंट, जिसको हम प्लांटर
कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट भी कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स आते हैं, क्या आते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर टाई बीम्स क्या होते हैं, जो एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स को कनेक्ट करें। इधर पे तो था प्लांटर अपोनेरोसिस, यहाँ पे भी है प्लांटर अपोनेरोसिस अलॉन्ग विथ फ्यू मसल्स लाइक द एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, लेटरल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। लेटरल आर्च है लेटरल साइड की, तो ये लेटरल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस होगा। यहाँ पे मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस होगा, ठीक है। फिर स्लिंग्स की बात करते हैं, जो इन आर्चेस को बीच से समिट को ऊपर उठा करके पुल्ड अप रखता है। पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस होंगे, जो लेफ्ट लेग की हमारे क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, ठीक है, ओके। So this was all about the difference between the medial longitudinal arch and the lateral longitudinal arch. Now we shall be discussing about the ट्रांसवर्स आर्चेस। हमने जैसे लॉन्गिट्यूडनल में मीडियल और लेटरल देखा था, सेम वे में ट्रांसवर्स में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च देखेंगे, ठीक है। एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च जो होती है, इसमें फर्स्ट और फिफ्थ मेटाटार्सल्स के हेड आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ मेटाटार्सल्स की हेड नहीं बल्कि शाफ्ट का पोर्शन और बेस वाला पोर्शन आता है, अलॉन्ग विद, अब पीछे की अगर हमारे पास टार्सल्स भी होते हैं तो यहाँ पे नेविक्युलर, क्यूनिफॉर्म्स ये भी आ जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च अगर आप देखोगे तो पूरी कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है, ये मीडियल साइड और लेटरल साइड पे टच करती है विद द ग्राउंड, ठीक है। बट जो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च होती है वो इनकम्प्लीट होती है, डोम शेपेड होती है। लेटरली सिर्फ ये ग्राउंड पे टच्ड होती है, मीडियली रेज्ड होती है। फाइन। शेप क्या होता है एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च का, राउंड शेपेड होता है, बट द पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च इज वेज शेपेड, ठीक है। शेप वगैरह आप याद कर लेना अगर MCQs में आ गया तो। इंटरसेगमेंटल टाइज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सोल में इंटरोशियस मसल्स होती हैं डॉर्सल साइड पे, ठीक है। वैसे तो डॉर्सम ऑफ फुट ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं, बट ट्रांसवर्स आर्च में इन्होंने डॉर्सल इंट्रोशियस मसल्स बोले हैं, तो आप याद कर लेना इंटरसेगमेंटल टाइज। इन सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है डॉर्सल इंटरऑशियस मसल्स, ठीक है। टाई बीम्स क्या थे, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स को कनेक्ट करने वाले। एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च में एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स को कौन कनेक्ट करेगा, एडेक्टर हॉलिसिस, कौन, एडेक्टर हॉलिसिस। डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट्स। पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च को कौन कनेक्ट करेगा, फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस एंड इंटरटार्सल एंड टार्सो मेटाटार्सल लिगामेंट्स। स्लिंग्स की बात करें, जो ऊपर खींच करके रखता है समिट को, यहाँ पे तो समिट नहीं होता बट इनको पुल्ड अप रखता है, दैट इज द पेरोनियस लॉन्गस एंड tibialis posterior. Here in the posterior transverse arch we are having peroneus longus along with tibialis posterior. एक्चुअली में यहाँ पे एंटीरियर होगा, वाई, बिकॉज एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च की बात कर रहे हैं ना, और पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च में पोस्टीरियर होगा। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे गाइज अगर मैं आपको बताऊँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट, उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पे भी कुछ हद तक आ सकता है। ट्रांसवर्स लिगामेंट्स कही गई क्या मैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पे भी आ सकता है, बट ट्रांसवर्स आर्चेस पे रेयरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट ही पूछते हैं। अब हम क्लिनिकल एनाटमी देखेंगे, हमने जो आर्चेस ऑफ फुट पढ़े उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वगैरह है, ठीक है। एक होता है फ्लैट फुट, जो बहुत कॉमन होता है, एज द नाम इज सजेस्टिंग, नाम इसका सजेस्ट कर रहा है। फ्लैट फुट मतलब कनकेविटी नहीं है, आर्चिंग नहीं है, ठीक है, वो ख़त्म हो गई है, वो कोलैप्स हो गया है, पेस प्लेनस, प्लेन हो गया है, ठीक है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि कोलैप्स हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, या तो एब्सेंट हो सकती है, वजह कुछ भी होती है, कंजेनाइटल हो सकती है, डेवलपमेंट में कोई एरर रह गया हो, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकती है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इंजरी, ठीक है। उस टाइम में इंप्रेशन कुछ ऐसा मिलता है। लेटरली ये देखो फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। और अगर सेम तरीके से इसका ऑपोजिट होता है पेस्केवस, जिसको हम क्लॉ फुट कहते हैं, जिसमें कनकेविटी कुछ ज़्यादा ही होगी, दैट इज़ एक्सजरेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ फुट हो गई है, ठीक है। ये कौन से सिचुएशंस में देखने को मिल सकता है, पोलियोमाइलिटिस, स्पाइना बाइफिडा, ये सिचुएशंस में, ठीक है। यहाँ पे फुटप्रिंट्स कैसे मिलते हैं, कुछ ज़्यादा ही कनकेव मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीप मिलेंगे। फाइन। Now we have Talipes equinus.
ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो पेशेंट होता है वो अपने टोज़ पे वॉक करता है, ईजिली दिख जाएगा और पता लग जाता है, ठीक है। जैसे घोड़े चलते हैं, इक्विनस इज रिलेटेड विद द हॉर्सेस, ठीक है। टेलिपस कैल्केनियस, जहाँ पे कैल्केनियम के ऊपर वॉक करेगा। टेलिपस वेरस, जिसमें जो पेशेंट होता है वो कहाँ पे वॉक करता है, अपने आउटर बॉर्डर पे ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो फुट अंदर की ओर से क्या है ना, इनवर्टेड है। क्या है, फुट इन्वर्टेड और एडक्टेड है, पास पास रहेंगे। टेलिपस वल्गस में ऑपोजिट हो जाता है, इनर बॉर्डर पे वॉक करेगा, अबडक्टेड और ईवर्टेड फुट होता है। और टेलिपस इक्विनोवेरस कंबाइंड होगा, इक्विनोवेरस टोज पे वॉक कर रहा था, वेरस में क्या हो रहा था, पेशेंट कहाँ वॉक कर रहा था, अपने आउटर बॉर्डर पे। तो फुट कैसा है, इन्वर्टेड है ना, एडक्टेड, इन्वर्टेड, एडक्टेड अलॉन्ग विथ प्लांटर फ्लेक्स्ड। जैसे फुट होता है, ये एंकल जॉइंट सपोज करो, रिस्ट जॉइंट को एंकल जॉइंट सपोज करो, ये डॉर्सिफ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन, तो फुट उसका कुछ ऐसे प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा। टेलिपस इक्विनोवेरस को हम क्लब फुट भी कहते हैं, और ऐसे फुट दिखता है, प्लांटर फ्लेक्स्ड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।